जय श्री राम, जय माता दी। यूट्यूब के सभी मित्रों को नमस्कार। आज बात करेंगे कि साधना के दौरान किन किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए। अगर आप कोई साधना या कोई मंत्र जाप की साधना कर रहे हैं या कोई अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आपकी जो साधना है, अगर आप साधना के दौरान जो नियम होते हैं अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपकी साधना पर फर्क पड़ता है। साधना पर फर्क पड़ता है, नियम टूटते हैं, फिर जाकर सफलता नहीं मिलती है। तो आप लोग सोचते होंगे कि इतनी पूजा पाठ किया, इतना मंत्र जाप किया, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो नियम को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप नियम के हिसाब से विधि विधान अगर आप किसी मंत्र का जाप या साधना करते हैं, नियम करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपको उसका शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। चाहे आप किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हो, चाहे आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे हो, चाहे आप काली माँ की साधना कर रहे हो, चाहे आप बालाजी महाराज कर रहे हो, चाहे आप भोलेनाथ की साधना कर रहे हो, किसी भी देव या देवी देवता की अगर आप साधना कर रहे हैं तो नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। नियम आपको बताएंगे कि किन किन नियमों का आपको पालन करना है। देखिए, साधना के दौरान आपको सबसे पहले आपको दिन चयन करना होता है। जिस दिन आप साधना करने जा रहे हैं तो उस दिन पहले दिन का चयन जरूर करें, दिन निर्धारित करें। उसके बाद समय का ध्यान रखें। जिस समय से आप साधना प्रारंभ कर रहे हैं, अगर आपकी साधना 11 दिन की है, 21 दिन की, 41 दिन की है, तो समय आप ध्यान रखें, समय एक निर्धारित कर लें। उसी समय के हिसाब से आप साधना करें। पहले दिन जो समय किया है उसी दिन अगले दिन भी वही समय होना चाहिए। जितने दिन की साधना है उतने दिन तक वही समय होना चाहिए। और दूसरा, ब्रह्मचार्य का पालन आपको साधना के दौरान जरूर करना है। अगर आप साधना 11, 21, 41 दिन की कर रहे हैं, जितने दिन की भी साधना कर रहे हैं उतने दिन तक आपको ब्रह्मचार्य रहना जरूरी होता है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। क्योंकि सफलता आपको जब भी मिलेगी जब आप पूर्ण रूप से नियमों का पालन करेंगे, तभी आपको जाकर सफलता मिलेगी। क्योंकि साधना के दौरान अगर गलतियां हो जाती हैं तो उस पर मैंने भी बताया कि साधना पर फर्क जरूर पड़ता है। और ब्रह्मचार्य आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से करना है। मानसिक तरह से भी आपको गलत किसी के बारे में सोचना नहीं है, गलत विचार मन में नहीं लाने हैं, किसी के बारे में गंदा नहीं सोचना है ना। दिमाग को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें और साधना की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें। जिस देव की साधना कर रहे हैं, जिस देवी की साधना कर रहे हैं, उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। और साधना के दौरान आपको सिर्फ भूमि पर ही सोना चाहिए। भोजन जो करना है वो भी भूमि पर ही करें, मतलब कुछ बिछाकर, और भूमि पर ही बैठकर भोजन भी करना चाहिए साधना के दौरान। और साधना के दौरान आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। जितने दिन की साधना है उतने दिन तक सात्विक भोजन ही आपको करना चाहिए। भोजन का भी बहुत ही ज़्यादा नियम साधना में माना गया है। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। अंडा, प्याज, लहसुन, नशे की वस्तुएं बिल्कुल भी ना, नशे जैसी चीज़ें बिल्कुल भी ना सेवन करें। इन चीज़ों का साधना के दौरान इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मन भी सात्विक होगा। और बाकी आपकी इच्छा है कि आपको भोजन कितने बार ग्रहण करना है, 1 बार या 2 बार, वो आपकी इच्छा के ऊपर होता है। साधना के दौरान वस्त्रों का भी बहुत महत्वपूर्ण वस्त्र माने गए हैं कि वस्त्रों का नियम माना गया है कि जैसे कि मान लीजिए जो भी आप साधना कर रहे हैं तो उस साधना के अनुकूल, यानी कि जो आपके इष्ट को प्रिय हो उस कलर के आपको वस्त्र धारण करने चाहिए। जिसकी भी साधना कर रहे हैं आप, उनको जो रंग, जो वस्तु प्रिय हो उसी रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए साधना के दौरान। जैसे कि मान लीजिए आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो लाल वस्त्र, और जो भगवा रंग जैसे मतलब सिंदूरी रंग होता है उस तरीके के वस्त्र जो होते हैं वो, और विष्णु जी की कर रहे हैं तो पीले वस्त्र, माँ बगलामुखी की कर रहे हैं तो पीले वस्त्र,
माँ काली की कर रहे हैं तो काले वस्त्र, लाल वस्त्र इस तरीके से धारण करना चाहिए। और साधना के दौरान आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उस मंत्र को पहले आप अच्छी तरीके से याद कर लें, फिर उस मंत्र का जाप करें, जिससे आपको भूल नहीं होगी। मतलब मंत्र जाप करते समय आप वो मंत्र को भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको मंत्र जो है बिल्कुल याद हो जाएगा, रट जाएगा। और मंत्र जाप के समय पूरा ध्यान अपने इष्ट की ओर और मंत्रों पर रखें। और मंत्र के जाप के समय मन को बिल्कुल इधर उधर ना भटकाएं। और जो दिशा, मतलब जाप के समय जो दिशा बताई गई है उस दिशा की तरफ ही मुख कर कर साधना करें। अगर आप पूरी तरीके से इन नियमों का पालन करके अगर आप चलेंगे तो आपको साधना में पूर्ण सफलता जरूर प्राप्त होगी। जल्द ही आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जैसे आने वाली वीडियो सिद्धि साधना विधि विधान आप लोगों तक पहुंचते रहें। और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको काली माँ की मंत्र और हनुमान जी के कई मंत्र, ऐसे मंत्र देखने को मिलेंगे जो वाकई में बहुत ही अद्भुत चमत्कारी हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जय श्री राम, जय माता दी, जय बालाजी महाराज।